हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 13th लेसन, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे फूड होते हैं, जो हम खाते हैं, तो जो भी चीज़ है हम पूरे साल भर नहीं यूज़ कर सकते हैं ना, तो उसे फिर प्रिजर्व करके रखना, उसे बहुत दिनों तक संभाल के रखना। और फिर वो इस तरह से रखना है कि वो खराब नहीं होनी चाहिए और जब चाहे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अचार बनाते हैं ना, कैरियाँ आती है सीजन में, तो सीजन की जो कैरी रहती है उससे फिर अचार बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो फ्रूट्स रहते हैं उससे जैम बनाया जाता है, पापड़ बनाते हैं, दाल से कुरडई बनाते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसे कहते हैं प्रिजर्विंग फूड। अगर प्रिजर्व नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर फंगस आएगा, वो खराब हो सकता है और वो हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस लेसन में यही देखना है। तो ये पूरा लेसन में आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं देने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखो और नए हो चैनल में तो चैनल को तुरंत एक सब्सक्राइब करके रख दो और लाइक जरूर करना। चलिए अभी हम देखेंगे। वी वी नीड बीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। अभी राइस, बीट क्या होता है? गेहूं जिसकी चपाती बनती है, राइस जिससे हम चावल बनाते हैं, और पल्सेस मतलब मूंग दाल, चना, वटाना जो आते हैं ना ग्रीन कलर के, वो सब क्या है? पल्सेस होते हैं एक्सेट्रा। जसं मराठीमध्ये कडधान्य, कडधान्य घरी आई भिजवत असेल ना जेवण बनवताना, त्याची मग मटकीची उसळ, मग असं हरभऱ्याची डाळ अशी बनवते ना, त्याला म्हणतात पल्सेस। ओके, थ्रू आउट द ईयर। तो ये पूरे साल के लिए हमें चाहिए होता है, आपल्याला पूर्ण वर्षासाठी हे लागतं। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, तो उसे सुखा कर रखते हैं, फिर हम उसको पानी में भिगो के फिर दूसरे दिन बनाते हैं। मतलब अगर उसे सुखाएंगे नहीं तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। जैसे अभी सीजन चल रहा है पीस का, जो वटाना होता है, हरा मटर, उसका सीजन चल रहा है। आप लाके घर पे रखो थोड़े दिन के लिए, उसके बाद फंगस आ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसे हम धूप में अच्छे से सुखा कर कड़क करके रखेंगे ना, तो एक साल भर के लिए भी अच्छे से रहेगा। सो बट their crops get ready only a certain times of a year. In order to have a grains available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. तो एक सीजन में आया हुआ क्रॉप को इसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, दूसरे सीजन तक हम उसे यूज कर सकेंगे इसलिए। सो डिफरेंट फूड स्टॉप्स आर produced in different places. They have to be made available in good conditions of people at long distance. For example, it must be ensured that eggs, milk, and milk products remains in a good condition during transports from the dairy or poultry farms till they reach their users. तो ये जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं या दूध है, ये सब हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जब पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो अच्छे कंडीशन में रहते हैं और यूजर्स जो है, यूज करने वाले, उन्हें अच्छे से वो मिल जाता है। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन एविडेंस in different seasons. They also taste their best in that season. To prevent these large quantities of fruit and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year round, we make efforts to preserve them. और पूरे साल भर उसका अच्छे से हम एंजॉय कर सके, टेस्ट ले सके, इसीलिए फिर उसे क्या किया जाता है, खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं। Various kinds of papads, jams and pickles, onions, fish and masalas are prepared and preserved for whole years in many homes. Nowadays, we can buy such ready products in the market too. तो पहले तो ये सब चीजें घर पे बनाया करते थे, जो मम्मी होती है, दादी नानी होती है, वो सब साथ में बैठकर ऐसे ही सब अचार बनाते थे, पापड़ बनाते थे, अलग अलग टाइप के जैम्स बना के रखते थे। जैसे मैंगो जैम वगैरह घर पे बनाया जाता था, आंवले का मुरब्बा बनता था। लेकिन अभी तो ये सब चीजें हमें मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे पापड़ और कुरडई दिया हुआ है, ये देखो, पिकल एंड जैम। सो टू अवॉइड हैविंग टू गो टू द मार्केट फॉर
provisions. Again and again, we stored what we need for several days in our house. In the food prepared for one meal is not finished, then we use certain methods of keeping it from spoiling in order to have it again the next time or the next day. अभी हम खाना भी बनाते हैं तो वो खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे प्रिजर्व करके रखते हैं। तो हम इसके लिए उसे गर्म करते हैं, गर्म करके रखते हैं, या फ्रिज में रखते हो, फिर नेक्स्ट डे उसे हम खा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम पे खा सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, सुबह का खाना रात तक बासी हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें से गंदी स्मेल आएगी। तो ऐसे हम उसके लिए प्रिजर्वेशन करते हैं। सो टॉक टू द एल्डरली पीपल्स इन योर फैमिली टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ द रेफरेंस टू फूड स्टॉप मेथड बिलो। द मिल्क, वेजिटेबल, ग्रेन, फ्लावर्स, शुगर, जैगरी, यहाँ पर ये अलग अलग दिए हुए, इसे किस तरह से रखते हैं, ये यहाँ पर फूड स्टॉप जो है उसके बारे में पूछा गया है। when do we say that the food stuff is spoiled and what changes are seen in it? अभी फूड स्टॉप स्पॉइल हो गया है, खराब हो गया है, हमें कैसे पता चलता है? when it gets a bad smell, उसमें से गंदा स्मेल आने लगता है, और sometimes we could see the fungus on it. then is the time in which the food stuff gets spoiled different in different season? तो डिफरेंट सीजन में ऐसे होता है। देखो अभी ठंडी चालू है, तो ठंडी के दिनों में क्या होता है, फूड जो है जल्दी खराब नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है। और ठंडे क्लाइमेट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, खाने के अंदर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो फूड जब बढ़ते हैं तो फूड को खराब करते हैं, लेकिन वो ठंडी में ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, गर्मी के दिनों में वो जल्दी बढ़ते हैं। तो गर्मी में ना सुबह का खाना दोपहर में भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू बॉईल दैट फूड, और वी हैव टू गिव वार्म टू दैट फूड टाइम टू टाइम। हमें उसे क्या करना है, कुक करना है। वी हैव टू कुक दैट फूड टाइम टू टाइम, नहीं तो खराब हो जाएगा। विच फूड स्टॉप स्पॉइल्ड मोस्ट क्विकली? तो कौन सा फूड स्टॉप जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है? तो जैसे हम चावल है या सब्जी है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, लेकिन रोटी हम 1-2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। What measures are taken to keep the foodstuff in the house in good conditions for as long as possible? तो इसके लिए हम क्या मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं अच्छे से रखने के लिए घर पे हर चीज? तो जो खाने की चीज है उसे हम स्टोर करके रखते हैं, उसे हम एयर टाइट रख करके रखते हैं, या फिर कुक किया हुआ चीज है, सो वी कीप दैट इन रेफ्रिजरेटर, ऑल्सो वी कैन कुक इट अगेन। ओके, हम उसे फिर से गर्म करते हैं ना, तो हीट इट अगेन। देन इफ वी नो द रीजंस व्हाई फूड स्टफ गो बैड, वी वुड नो व्हाट टू डू टू कीप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। और हमें ये पता है कि फूड स्टफ खराब हो सकता है, तो उसको कैसे बचाना है ये भी हम जानते हैं। सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन्ड, you must have gathered the following. In winter, that is in the cold weather, food stuff keep longer. Food stuff जो है वो बहुत टाइम तक चलता है। If they are kept in a refrigerator or kept cold on ice, they keep even longer. और अगर फ्रिज में उसे रखोगे तो और ज्यादा दिन तक चलेगा। The grains are dried in the sun before storing. और जो भी ग्रेन्स है, गेहूं, चावल, ये वो सब, वो किसको क्या करना है, उसे हम धूप में थोड़ा अच्छे से ड्राई करके फिर रखेंगे। ऑनियंस एंड पोटैटोज आर केप्ड इन अ ड्राई इन द ओपन एयर इन समर एंड देन स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस। और इसे क्या करना है, ऑनियन पोटैटोज को भी देखो क्या करते हैं, लाने के बाद उसे ओपनली रखते हैं, उसे डब्बे में बंद करके कभी भी रखते नहीं है। पोटैटो, अनियन, टमेटोज, ये सबको अगर आप बंद करके रखोगे ना, वो जल्दी खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। इफ वी बॉइल मिल्क इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इमीडिएटली। तो दूध को अगर गर्म करके रखते हैं तो खराब नहीं होगा। एंड करीज एंड वेजिटेबल्स प्रिपरेशंस आर ब्रॉट टू अ बॉइल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग टिल द नेक्स्ट मील। और फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, हम खाने को अच्छे से क्या बॉईल करके रखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे फोर्थ पूछा हुआ है, फोर्थ आंसर दिया हुआ है पॉइंट,
मिल्क, मैंगो पल्प आर फूड्स दैट स्पॉइल क्विकली। कौन सा जल्दी खराब हो जाता है? तो दूध जो है अगर गर्म नहीं करते हैं तो जल्दी से खराब हो जाता है। और मैंगो का हम जो मैंगो का जूस बनाते हैं ना, वो भी जल्दी खराब हो जाता है। अवर फूड हैज टू बी केप्ड अवे फ्रॉम एंड कॉकरोचेस, अदर इंसेक्ट, माइस, रैट एंड कैट्स। तो इन सब से हमें क्या करना है? दूध, देखो चूहा अगर हम बाहर रखेंगे और ग्रेन्स को, तो चूहा खराब कर देगा। दूध को बाहर रखोगे तो फिर क्या, जो बिल्ली है वो उसे पी लेगी। और जो भी हमारे खाने की चीजें होती है उसके ऊपर कॉकरोचेस आ सकते हैं, या रोटी को हमारे जो मुंगी है मतलब एंड्स है वो अटैक कर सकती है। तो ऐसे सब ये स्पॉइल हो सकता है। ट्राई दिस, डिवाइड अ चपाती इंटू 3 पीसेस। अभी क्या करने के लिए कहा गया है? चपाती को 3 पीसेस में डिवाइड करना है, तोड़ना है। और पुट 1 पीस इन अ क्लोज बॉक्स, एक बंद डब्बे में एक टुकड़े को डालो। रोस्ट द सेकेंड पीस ऑन द हॉट पैन टू मेक इट क्रिस्प विदाउट चेयरिंग इट। तो अभी क्या करना है? हमें एक रोटी का टुकड़ा, 3 टुकड़े किए ना, एक तो बॉक्स में रख दिया, दूसरा क्या करना है? उसे तवे के ऊपर आप डाल के अच्छे से उसे कड़क करो, ठीक है। लेट इट कूल एंड पुट इट इन अ बॉक्स। फिर उसे क्या करना है? और गर्म करने के बाद उसे फिर आप ठंडा करो और फिर बॉक्स में भरो। फिर उसके बाद क्या क्या कहा गया है? इफ पॉसिबल पुट द थर्ड पीस इन अ बॉक्स एंड पुट इट इन द फ्रिज। और अगर थर्ड पीस जो है उसे क्या करना है? उसे भी बॉक्स में डालना है और फ्रिज में रखना है। ऑब्जर्व दिस पीसेस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 2 to 3 days। तो 2 से 3 दिन तक हमें इसे रोज देखना है, तीनों को। सो व्हाट डू यू सी? वी सी वाइट, ब्लैक और ग्रीनिश फाइबर्स लाइक कॉटन वूल्स ग्रोइंग ऑन द पीस ऑफ चपाती प्लेस इन द क्लोज बॉक्स। और जो क्लोज बॉक्स हमने सबसे पहले रखा हुआ था, जो सबसे पहला पीस रखा था, उसके अंदर आप देखोगे ना, तो इस तरह से ग्रीन ग्रीन पूरा हम देखेंगे। तो ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं फंगस होता है। सो whereas for several days we see no much changes in the crisp piece of chapati or the one that was put in the fridge। और फिर हम फ्रिज और इसके अंदर कड़क किया हुआ चपाती है ना, उसे बहुत दिनों तक कुछ भी हुआ नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर का जो मॉइस्ट था, पानी था, उसे हमने क्या कर दिया था? उसे हमने रोस्ट कर दिया था। और फ्रिज ऑलरेडी क्या है? ठंडी चीज है, ठंडी जगह है, तो वहां पर कोई भी चीज ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर हो सकती है। दिस वाई इज दिस सो? तो ऐसा क्यों हुआ है? द कॉटन वूल लाइक फाइबरस ग्रो ऑन द चपाती इज अ काइंड ऑफ फंगस। द फंगस इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फंगस जो होते हैं ना, यहाँ पर दिखाया है, ये टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एंड द स्पोर्स ऑफ द फंगस, ये जो ऊपर आए हैं ना, ये स्पोर्स है। The spores of the fungus are present in air and water. The chapati is in the box created favorable conditions for the growth of the fungus। और ऐसे में क्या होता है? जो चपाती हमने जिस डब्बे में डाली थी ना, वहां पे उसे फेवरेबल एक कंडीशन मिल गया है, उसको फंगस को ग्रो होने के लिए एक सुटेबल कंडीशन मिल गया है, अच्छी जगह मिल गई है उसे। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, air, water and warmth, that is why the fungus grew on chapati in the box। और फिर डब्बे के अंदर रखने के बाद उसके अंदर की जितनी हवा है, उसकी चपाती में जो पानी है, और फिर जो अंदर की वार्मथ है मतलब गर्मी है, इस सब के वजह से क्या हो रहा है? ये वहां पर फंगस ग्रो हो सकता है। और फंगस कहाँ ग्रो होता है? फूड के ऊपर। Food and microorganisms. So you know that the microorganisms are present all around us in the air as well as in water. Usually, air, moisture and warmth are available where food is kept. तो जो फंगस है ये कहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर ग्रो होते हैं? जहाँ पर उन्हें एयर है, मॉइस्चर है और वार्मथ है, वहां पर वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। एंड इट मीन्स दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो रैपिडली, मतलब एकदम फास्ट, इन आवर फूड और फूड स्टॉक। और सबसे उनको फास्ट ग्रो होने के लिए कौन सी सबसे फेवरेबल है उनके लिए, बेस्ट है?
तो हमारा जो फूड होता है, खाना होता है वो। सो वी कैन नॉट सी देम, बट इफ दे बिगिन टू ग्रो अवर फूड गेट्स स्पॉइल्ड। अभी हमारे खाने में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही हमारा खाना हम ज्यादा टाइम के लिए रखते हैं, तब वो ग्रो होने लगते हैं वहां पर, और ग्रो होने के बाद वो खाने को स्पॉइल कर देते, खराब कर देते हैं। सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज अ स्टमक एक, डायरिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। और ऐसा खराब खाना, सड़ा हुआ खाना अगर हम खाएंगे तो हमें पेट दुखेगा, जुलाब होंगे, उल्टियाँ होंगी। द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। और उसका जो न्यूट्रिशन है ना, उसके अंदर जो ताकत है वो भी पूरी चली जाएगी, मतलब वो हमारे कुछ काम का नहीं होगा। समटाइम्स इट कैन इवन थ्रेटन लाइफ। और ये कभी कभी हमारे जान को धोखा भी हो सकता है। कभी कभी आपने देखा है एडमिट किया जाता है, फूड पॉइजनिंग हुआ है इसलिए। तो ये सब इसी के ही रीजंस होते हैं। द फूड मेथड्स ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। अभी कौन कौन से हैं मेथड? ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग, देन प्लेसिंग द एयर टाइट कैंस। ठीक है, ये हमारे मेथड्स होते हैं जिस तरह से हम अपने फूड को ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ड्राइंग में क्या दिया है? व्हेन वी ड्राई फूड स्टफ देयर वाटर कंटेन इज लॉस्ट। तो क्या हो जाता है, उसका पानी जो है सन की वजह से सूख गया है। एंड दिस मेथड इज यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ लाइक पापड़, कुरडई, सांडगे, वीट दाल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आप देखो कूलिंग। कूलिंग में क्या दिया है? व्हेन फूड इज प्लेस इन अ रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट गेट द वार्मथ दे नीड फॉर ग्रोथ। तो उन्हें गर्मी नहीं मिलेगी। वॉट दे रिक्वायर? एयर, वाटर एंड वार्मथ। तो वार्मथ नहीं मिलेगा उन्हें, इसलिए वो क्या होंगे? ग्रो नहीं होंगे। फिर उसके बाद बॉइलिंग। व्हेन फूड स्टफ आर बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देम गेट डिस्ट्रॉय। और जब हम बॉईल करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो पूरे खत्म हो जाते हैं, इसलिए फिर वो खराब नहीं होगा। लेकिन फिर से जब वो बढ़ेगा, जैसे उसको हवा लगेगी तो हवा में से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो फिर से उसे खराब कर सकते हैं, इसीलिए टाइम टू टाइम हमें बॉईल करना है। प्लेसिंग इन अ airtight cans. So when the foodstuffs are preserved in airtight containers, the microorganisms are first destroyed and it is ensured that water or air will not enter the foodstuff. तो एयर टाइट में बंद करने के पहले वो लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर हवा नहीं है, उसके अंदर वाटर नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से बढ़ेंगे। ठीक है, और जितने हैं उसे पूरा डिस्ट्रॉय किया जाता है, फिर उसे पैक किया जाता है। जैसे तुम लोग आजकल चिप्स के पैकेट्स वगैरह बहुत मिलते हैं अलग अलग टाइप के, तुम लोग लाकर खाते हो ना, तो वो खराब नहीं रहते, बिकॉज उसके अंदर की क्या कर दी गई है, पूरा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे निकाल दिया गया है, उसके अंदर पानी नहीं है और ड्राई रहते हैं। ठीक है, it means that the preserved foodstuffs, the microorganisms in them should be destroyed. Also, they must be placed in conditions in which microorganisms will not grow again. फिर से वो नहीं बढ़ेंगे, पूरा ध्यान दिया जाता है। ओके, ट्राई दिस क्या दिया हुआ है? तो ये आप लोगों को एक इसे दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ में, नहीं तो स्कूल के टीचर के साथ में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। डू यू नो मच ऑफ द वैरायटी इन द टेस्ट ऑफ आवर फूड्स इज ड्यू टू स्पाइसेस। हमारे जो मसाले होते हैं खाने में, मम्मी आपके डालती होगी, मम्मी को आप पूछ लो कौन कौन से मसाले यूज करती है। अक्खा मसाला ऐसे, हाँ, होल वाले, तो जिसमें आएंगे अलग अलग धनिया है, जीरा है, इलायची होती है। ठीक है, तो आप मम्मी को जरूर ये पूछो और देखो हर चीज कैसे दिखती है। तो एवरी स्पाइसेस हैज अ डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड फ्लेवर्स एंड आर देयरफॉर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो उसे बहुत ज्यादा स्मेल होता है ना, जैसे मम्मी मीठा बनाती है, शीरा वगैरह बनाती है, तो उसके अंदर फिर इलायची डालती है, तो इतना सारा नहीं डालती है, 2-3 ही डालती है, 2 या 3। देखो यहाँ पे इतने सारे दिखाए गए हैं, लेकिन 2 या 3 ही इलायची यूज करेगी, बिकॉज उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द स्पाइसेस कैन बी ड्राइड एंड stored for a long time. They can be mixed and powdered
to make many different masalas. The different spices are obtained from specific part of different plants. Always remember, क्या याद रखने के लिए कहा गया है? When buying food in sealed bags or boxes, सील्ड बैग का है, हम ले रहे हैं, जैसे हम इस तरह से लेते हैं डायरेक्ट बाहर से, तो मेक श्योर यू चेक द एक्सपायरी यूज बिफोर डेट प्रिंटिंग ऑन इट। तो उसके ऊपर जो डेट लिखा हुआ रहता है ना, एक्सपायरी डेट, उसे चेक करना है। अगर डेट निकल गई है, एक्सपायर्ड हो गई है, तो वो चीज लेनी नहीं है, बिकॉज उससे हमें नुकसान हो सकता है। what we have learned, so a pickle, jam, papad, etc. are made in the right seasons. They can be enjoyed for whole years. तो हमें पापड़ वगैरह हम करते हैं ना छुट्टियों में, धूप होती है, बहुत सारी धूप होती है मई मंथ में, तब मम्मी बनाती होगी आपकी भी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। If air, water and warmth are available, microorganisms grow rapidly in foodstuffs. Some microorganisms cause the foodstuffs to get spoiled. Then उसके बाद दिया drying, cooling, boiling and canning foodstuffs, as also adding preservatives to them are the different methods of preserving food. ठीक है, जैसे हम अचार में क्या डालते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, हम उसमें नमक डालते हैं, उससे क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स मिल जाते हैं उसको। तेल डालते हैं, और फिर जैम्स में हम शक्कर डालते हैं, जिसके वजह से वो बहुत टाइम तक चलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, हम फटाफट इसे भी देख लेते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अभी क्या दिया है, द पापड्स हैव बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। तो पापड़ अगर सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए, तो हम क्या करेंगे, उसे धूप में सुखाएंगे। तो बच्चे आंसर देखिए, मैंने यहाँ पर दे दिया है, ड्राई देम इन द सन। देन फूड लाइक मैंगोज, आमलाज, guavas and vegetables like peas, onions, tomatoes, fenugreek, मतलब क्या है फेनुग्रीक, मेथी की भाजी लाते हैं ना वो, are needed all year round. So they are available in plenty only in certain season. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसका आंसर भी देखिए मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। नाउ हियर सेकंड क्वेश्चन, यूज योर ब्रेन पावर। सेमोलिना मतलब जो हम रवा होता है ना, यहाँ पे सेवया दिया हुआ है, तो रवा जो होता है, डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम्स, बट खीर मेड फ्रॉम देम स्पॉइल्ड इजीली, व्हाई इज सो दिस सो। तो जो सेवैया यहाँ पर दी गई है, वो क्या होती है, सुखाई हुई रहती है, ड्राई रहती है, एंड दे डोंट हैव वाटर इन इट, इसके लिए वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। लेकिन खीर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, उसमें हमने दूध डाला हुआ है, और दूध तो हमने देखा ना बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, तो इसीलिए जब हम खीर बनाते हैं वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। ओके, तो इसका आंसर भी देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया है। फाइंड एंड करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ व्हेन समथिंग इज बॉइल्ड, द माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन इट आर डिस्ट्रॉयड। दिस इज करेक्ट, माइक्रो उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है, आवर फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रो बिगिन टू ग्रो इन इट। तो नॉट नहीं है, ये तो होता है ना खराब, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, ना फूड स्टॉप ड्राइड इन समर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। रॉन्ग। ये देखो क्या लिखा है, फूड स्टॉप जो हमारा होता है उसे हम ड्राई करते हैं समर में, तो हम यूज करते हैं ना पूरा साल पापड़ विपड़ बना के, लेकिन यहाँ पर नॉट दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया। फूड स्टॉप्स गेट वार्म्ड व्हेन पुट इन अ फ्रिज। वार्म होते हैं नहीं, ठंडे होते हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो फूड प्रिजर्विंग करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है, ड्राइंग है, कूलिंग है, बॉइलिंग है, कैनिंग फूड स्टफ है, यहाँ ऊपर भी है, और देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर भी आंसर दे दिया है। Why do we avoid eating food that has got spoiled?
अगर खराब हुआ फूड हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेट दर्द हो सकता है, स्टमक एक, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है। और अल्सो हम लोग जान को भी हमारे खतरा हो सकता है। तो दिस आंसर ऑल्सो आई हैव गिवन यू ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट देखेंगे सी, वाई डू वी मेक जैम फ्रॉम फ्रूट्स। जैम क्यों बनाते हैं, बिकॉज वो लॉन्गर टाइम के लिए प्रिवेंट हो जाएगा एंड हम लोग पूरे साल के लिए उसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर है। डी देखो, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो फूड हमारे हैं सब्सटेंसेस, वो हमारे फूड को लॉन्गर टाइम के लिए रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर है, certain substances are added to jam and pickles to preserve them for a long time, they are called preservatives। तो कौन कौन से हैं, शुगर है, सॉल्ट है, एसोफोटिडा मतलब हींग जो हम दाल में डालते हैं, मस्टर्ड, ऑयल और विनेगर, ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद लास्ट दिया है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट स्पाइसेस। तो डिफरेंट स्पाइसेस जैसे मैंने बताया था, कार्डामोम, फिर उसके बाद क्या क्या क्लॉज दिया है, कोरिएंडर है, फिर और क्या दिया है इसमें, यहाँ पे फोटो है ना, इसमें दिया हुआ है, हाँ, फिर क्लॉ है, और ये बे बेल्स है, बे लीव्स, ठीक है, ये स्टार, स्टार यहाँ पे इसको कहते हैं, वो है। ओके, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। पूरा लेसन के आंसर्स हमने पूरे देख लिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा है मुझे कमेंट करके बताओ, और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं पेरेंट्स से ज़रूर पूछो, जो स्पाइसेस है उसे भी ज़रूर देखो, ठीक है। और आपके घर में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं वो भी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताओ, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चलो बाय बाय।